दोस्तों आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने फ्राइडे को 100 को टच कर लिया। और आप देख सकते हो कि स्टॉक जो 20 रुपीज़ के आसपास था 7-8 महीनों पहले, वो 100 तक पहुंचा। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 5 गुना हो चुका है। तो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ स्टॉक ने दौड़ लगाई और आप देख सकते हो कि यह स्टॉक आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न दे सकता है। उसके पीछे है बहुत सारी रीज़न। यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट आप आंकड़े आ चुके हैं नवंबर के। कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे एक अंदाजा आएगा कि क्या आगे इस समय आईआरएफसी में इस लेवल पे निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा आने वाले समय आईआरएफसी आपको पता ही है कि लार्ज कैप में शामिल होगा एमएफआई लिस्ट में। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा भी बनेगा। तो एक तरह से ये एक लार्ज कैप कंपनी बनने जा रही है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या आने वाले समय स्टॉक 4 डिजिट में भी जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 94.95 पर रही, जहाँ पे 2.48% की तेजी देखने को मिली। लेकिन जो हाई बनी है वो 100 रुपीज़ की है। यानी स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेजी बताई है और ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। काफ़ी स्टॉक दौड़ा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, इसमें ज़बरदस्त 20 से 30% की तेजी बनी है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 79 के आसपास जो स्टॉक था वो 100 को टच किया। काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 मंथ की भी बात करें, इसने लगभग 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक। और बात करें 6 मंथ की तो इसने 188% का जबरदस्त रिटर्न, यानी लगभग 200% का रिटर्न कह सकते हैं। जो स्टॉक 32 के आसपास था वो इस समय 95 के आसपास है। इससे पहले भी इसने एक 92 की हाई बनाई दी थी, उसके बाद में स्टॉक करेक्शन की वजह से काफ़ी नीचे भी आया। तो बेहतर रिजल्ट दे रहा है, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। और वॉल्यूम के मामले में फ्राइडे को देख सकते हो कि पूरे बाजार में नंबर 3 पे था। ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदा है, तो जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1000 के ऊपर है उसी को यहाँ पे फिलहाल हम एक बार डिस्कस करेंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश तो किया है। तो नवंबर के जो लेटेस्ट आंकड़ा निकल कर आया उसके हिसाब से देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पे 1143 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 0.57% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 का नाम दिखाई देगा, जिसने 1014 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.57% की होल्डिंग ली है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको करीब HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे करीब 68,386 करोड़ का बम्पर इन्वेस्टमेंट किया है। यानी HDFC बैंक की तरफ से भारी भरकम निवेश किया गया। उन्होंने भरोसा जताया। HDFC का बैंक का जो निवेश है ये वाकई में बहुत शानदार है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको HDFC हाइब्रिड डेट फंड का भी निवेश बड़ा दिखाई देगा, करीब 2,938 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ की बात करें तो 13,427 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। यानी HDFC बैंक के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है वो जम के खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो HDFC डिविडेंड यील्ड फंड ने भी यहाँ पे 3,995 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो भारी भरकम निवेश है वो HDFC बैंक के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने किया हुआ है IRFC में। इसके अलावा बड़ौदा BNB परिवार फ्लैक्सी कैप फंड ने 1234 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और पराग पारिक कन्वर्जेटिव हाइब्रिड फंड की बात करें तो 1656 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से देख सकते हो कि जो बड़े म्यूचुअल फंड्स है उसमें जो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि IRFC में सबसे बड़ा निवेश तो HDFC बैंक का है। इसके अलावा जो मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे अच्छा खासा निवेश किया। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत अच्छा निवेश हुआ है नवंबर के दौरान म्यूचुअल फंड का IRFC के अंदर, जो इशारा करे कि आने वाले समय IRFC कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कि IRFC ने 100 को टच किया। अब एनालिस्टों की क्या राय है, आने वाले समय क्या इसकी शेयर प्राइस हो सकती है? तो यहाँ पे VLA अम्बाला सेबी रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट है, को फाउंडर है स्टॉक मार्केट टुडे के SMT के, उनका कहना है कि स्टॉक ने एक अच्छी तेजी बनानी शुरू की है। तो यहाँ से 75-80 से इसने जो दौड़ना शुरू किया तो जो इसके
आने वाली जो टारगेट की जो रेंज है वो 90 से 140 की आने वाले 2 से लेकर 8 महीनों में ये स्टॉक आपको 140 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्टॉप लॉस आपको लगा देना है 62 का। 62 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहेंगे तो आपको 140 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है ये 90 तक भी आएगा। तो फिलहाल तो स्टॉक 100 से नीचे आया है, तो 90 से 140 की रेंज है जो 2 से 8 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ शेर खान भाई बीएनबी परिबास की तरफ से जय ठक्कर का कहना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में माहौल पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ से जो संभावना पॉजिटिव बनेगी तो ये 100 और फिर 105 के टारगेट दिखा सकता है। वैसे 100 को तो इंट्राडे में फ्राइडे को टच भी किया है, तो 75 का एक सपोर्ट है, उसके साथ इसमें बने रहेंगे तो आपको 105 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब IRFC की बात को, इसके लिए जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। अभी 2 साल हुए IPO आने के बाद 5 बार कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया है। तो देख सकते हो कि 10 नवंबर 2023 को भी 8% का अंतरिम लाभांश दिया है। इससे पहले 15 सितंबर 2023 को फाइनल डिविडेंड के रूप में 7% इन्होंने डिविडेंड के रूप में पैसे दिए, और इससे पहले नवंबर 2022 में, सितंबर 2022 में और नवंबर 2021 में लगातार 8%, 6% और 7% का डिविडेंड दिया है। यानी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रहे, 3-4 रुपये तो डिविडेंड के माध्यम से ही मिल चुके लोगों को। तो यही PSU स्टॉक का फायदा होता है, लगातार अच्छा रिटर्न देते हैं। अब यहाँ पे देख दो कि FI का भी अच्छा खासा निवेश है। पिछले 6 महीने में IRFC में देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी फिलहाल प्रमोटर की यानी सरकार की होल्डिंग 86% के आसपास है। निकट भविष्य में सरकार को इसको 75% पे लाना होगा, यानी OFS आने की संभावना करीब 11% का OFS आ सकता है। जो घरेलू संस्था के निवेश यानी जो DI है उनकी 2.97% जो होल्डिंग थी वो घट के 1.6% के आसपास, यानी एक तरह से कहे तो हमारे बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। FI की बात करें, उनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, 1.01% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 1.14% हो गई, यानी FI इस समय इस स्टॉक में भरोसा कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य बड़े निवेशक है उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है, 9.6% बढ़ के 10.87% हो चुके हैं। तो कुल मिला के इसमें एक तरह से मौका है अच्छा खरीदारी का। यहाँ पे इसका बिजनेस तो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। आप इसके रेवेन्यू प्रॉफिट को समझ सकते हैं। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,134 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 23,933 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है। बात करें प्रॉफिट की तो 2019 में 2,255 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगातार प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें 2019 में 25,029 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ तक पहुंच गया, और हर साल लगातार नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेटवर्थ सब बढ़ रहे, कहीं पे कोई कमी नहीं है। ऊपर से अब देखें तो कंपनी लार्ज कैप में शुमार हो जाएगी फरवरी से, जो MFI की नई लिस्ट जारी होगी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की, तो उससे काफ़ी निवेश आना नया शुरू हो जाएगा। आप समझ सकते हो बहुत सारे फंड हाउस है जो सिर्फ लार्ज कैप में ही म्यूचुअल फंड के निवेश करते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यह निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स में हिस्सा भी बनने जा रहे हैं मार्च से, तो उससे ये समझ लीजिए कि जो इंडेक्स पर काम करने वाले फर्म है वो भी यहाँ पे निवेश शुरू करेंगे, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा और आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी बहुत ही शानदार है। देख सकते हो कि मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसकी EPS स्ट्रेंथ वीक है, क्योंकि वहाँ पे 5 स्टार में से मात्र आपको 2 स्टार की ही रेटिंग दिखाई देगी। लेकिन अगर बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ अगर हम इसकी प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो वो भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पे रेटिंग 5 स्टार में से 5 स्टार की निकल के आते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ग्रुप रैंक की, तो वो रेटिंग जो है वो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल रेटिंग बहुत अच्छी है, यानी लगातार रेटिंग में सुधार हो रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। जैसे कि इस बार इन्होंने जो यहाँ पे बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया, उसके लिए जो अलग अलग रेटिंग है, जैसे इकरा, क्रिसिल, उन्होंने भी यहाँ पे AAA की रेटिंग दी है, यानी यहाँ पे निवेश बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले 5 सालों में मुझे लग रहा है कि 1000 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।